प्राचीन भारत की भूमि पर एक ऐसा समय था जब चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। राजा अपने स्वार्थ में डूबे थे, प्रजा दुखी थी और राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसी समय एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन असाधारण बुद्धि वाला ब्राह्मण अपने मन में एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य जानते थे कि सिर्फ युद्ध जीतने से राज्य महान नहीं बनता, बल्कि अर्थशास्त्र, नीति और सही निर्णय ही किसी राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं। पहला सूत्र, धन ही शक्ति है, परंतु सही उपयोग ही उसे महान बनाता है। चाणक्य कहते थे, धन का संचय करना ही बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना ही असली ज्ञान है। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि धन इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हमें हर हाल में धन कमाना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, धन कमाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि धर्मपूर्वक धन कमाना और उसका सही उपयोग करना ही लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा, यदि धन गलत तरीके से कमाया गया है तो वह तुम्हें कुछ समय के लिए सुख देगा, लेकिन अंत में तुम्हारा नाश निश्चित है। दूसरा सूत्र, राज्य की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। चाणक्य ने अपने शिष्य को एक उदाहरण दिया। मान लो एक राज्य के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन खजाना खाली है। क्या वह राज्य लंबे समय तक टिक पाएगा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। चाणक्य बोले, इसीलिए मैं कहता हूं, अर्थशास्त्र युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन के युद्ध भी नहीं जीता जा सकता। तीसरा सूत्र, बुद्धि से कमाया गया धन ही स्थायी होता है। चाणक्य कहते थे, मूर्ख व्यक्ति धन को खो देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी धन को कई गुना बढ़ा देता है। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया, यदि तुम्हारे पास थोड़ी सी पूंजी है तो उसे खर्च करने के बजाय उसे बढ़ाने के तरीके सोचो। जो व्यक्ति हर समय खर्च करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। चौथा सूत्र, गुप्त नीति ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने कहा, अपनी योजनाओं को कभी भी सबके सामने प्रकट मत करो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जिसने अपनी सारी योजनाएं दूसरों को बता दी। लोगों ने उसकी योजना चुरा ली और वह खुद गरीब हो गया। चाणक्य बोले, याद रखो, जो व्यक्ति अपनी रणनीति छुपाकर चलता है वही अंत में जीतता है। पांचवां सूत्र, खर्च से अधिक बचत करना सीखो। चाणक्य कहते थे, आय से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने समझाया, यदि तुम 100 कमाते हो और 120 खर्च करते हो तो तुम धीरे धीरे कर्ज में डूब जाओगे, लेकिन यदि तुम 100 कमाते हो और 70 खर्च करते हो